आज देखेंगे कि एसपीडी का ये जो आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी का है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे और आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अपने एग्ज़ाम में इसका ऑनलाइनर क्वेश्चन है तो इसमें हमको बताएंगे। केरल में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में लुप्त प्राय बालस प्रजाति खोज की है। ठीक है। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपास की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है, मेघालय में बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। इंदौर की 7वीं बार देश का सबसे साफ शहर खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर में चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। भारत में श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान पर पाया गया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया है। IUCN के रेड लाइट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियाँ लुप्त हो गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तराखंड राज्य में ये रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क का बनाया गया है। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, गुजरात में घोल मछली का राज मछली घोषित किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश में म्यूजियम फ्रॉग ने नई प्रजाति मिली है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला है। पंजाब ने नवापिंड सरदारा गांवों को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 खिताब मिला है। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। तमिलनाडु तट मंदिर भारत का पहली हरित ऊर्जा प्रतत्व स्थल बना है। 18 अक्टूबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना के चौथा बिहार कृषि रोडमैप 2023 से 28 लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट किया है। वीरांगन दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। 7वां भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1 वार्षिक वृद्धि के अनुसार 1929 हो गई है, 3,925 हो गई है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम UCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। अगला देखेंगे, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। अगला है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश में नोएडा सेक्टर 78 में किया गया है। कमल की नई किस्म नमो 108 अनावरण किया गया है। अगला पेज में हम देखेंगे अब असम के मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजा कोथा अभियान शुरू किया गया है। हाल में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में एनीकेपल्ली गांव में जैन तीर्थंकर की मूर्तियां तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के दुर्लभ पक्षी जेडन वेबर देखा गया है। संयुक्त अरब अमीरात विश्व के सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का मेजबानी करेगा। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति गेको मेजोरमोसिस मिली है। मेघालय गुफा में मेढक की नई प्रजाति अमोलप्स मीज सिजू खोजा गया है। शोधकर्ताओं ने एक समूह केरल में अकुलम और वेम्बनाड झीलों के किनारों में तितली के नई प्रजातियों की खोज की है। ICNR तमिलनाडु के नाम पर कुड्डालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति के मोरे ईल की खोज की है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा तथा अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया है। मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। हिमाचल प्रदेश 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक गेहूं विकसित की है।
मुंबई ने दूसरी द सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। लिथियम का भंडार रियासी जम्मू कश्मीर में मिला है। ब्रेन वेबलर लूसू की नई प्रजाति खोजी गई है। डार्क नाइट स्काई रिज लद्दाख में बनेगा। भारत के 9 राज्य दुनिया के सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल है। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। भारत का पहला परिवर्तन जैव गांव त्रिपुरा का दासपारा गांव बना है। अगला है तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले में अरिट्टापट्टी और मनिच्छीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया के मिशन लाइफ को शुरुआत की है। अन्नामलाई रिजर्व ने तमिलनाडु को कोयम्बटूर में जिम्बो टेल्स्क लॉन्च किया है। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में जारी 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभयारण्य होगा। हरियाणा के अरावली में दुनिया के सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। मेघालय स्थित मावलीपुरम गुफा के भारत का पहला विरासत बना है। अब हम लोग देखेंगे कि SPD में जो दिया गया है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे साइंस टेक्नोलॉजी कहते हैं उसको हम देखेंगे। तो ये मेरा पहला रहेगा, रूस ने अपना पहला अंगारा ये 5 रॉकेट लॉन्च किया है। उसके बाद अगला है अंतरिक्ष विज्ञान के युवाओं में प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान को और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 आयोजित करेगा। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स को खोज की है। स्पेसएक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शन और पवन प्रभाव का पता लगाया। दुनिया में गर्म होने के पृथ्वी पर वायुमंडल और महासागरों पर अध्ययन करने के लिए नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट के PSCA मिशन लॉन्च किया है। इसरो ने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री आई व्योमित चंद्र पंछी अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। जापान में चंद्र लैंडर स्लिम ले जाने वाला HIIE के रॉकेट लॉन्च किया है। चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य को पहुंच गया है, जिसे पृथ्वी के लगभग 15 लाख किमी दूर लैंग्वेज पॉइंट 1 और L1 के आसपास स्थापित किया गया है। अगला है चीन और मिस्र SAT-2 ने उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 के देश का पहला एक्स-रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट एक्सपोर्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर का लॉन्च किया। इसरो ने GSLV F-12 के जरिए नौवहन उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया है। भारत सिंगापुर पर धरती अवलोकन उपग्रह टेलीस्कोप 2 को लॉन्च किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी बृहस्पति ने चंद्रमाओं को जीवन की खोज के लिए अपना जुपिटर IPC मून्स एक्सप्लोर मिशन लॉन्च किया है। चीन ने लैंड स्पेस कंपनी मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। ऐसा करने वाला काली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है इन स्पेस ने स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए सीड फंड योजना की घोषणा की है। 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल TBD-1I को बहुबली रॉकेट GSLV Mark 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद बंगाल के खाड़ी में लैंड कराया है। अगला क्वेश्चन नासा प्राकर सोलर प्रोब से तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। भारत ने 2024 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला लक्ष्य रखा गया है। नासा ने ओडिसिस रेक्स मिशन द्वारा क्षुद्रग्रह वेनु का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए सबसे पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में चांद पर सल्फर की मौजूदगी पुष्टि की है। जापान ने मून स्नाइपर को HLL के रॉकेट के लॉन्च किया है। 23 लास्ट क्वेश्चन है 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 बजे चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। 10 अगस्त 2023 को ओस्तोन कॉस्मोड्रोम का सोयूज 2.1 की रॉकेट से भेजा गया। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जगह को अब शिव शक्ति के नाम से तथा जहां इम्पैक्ट पद चिन्ह हुआ उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। इसरो ने PSLV-3 C-56 रॉकेट से 7 सिंगापुर उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। SpaceX ने बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन की सितंबर लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। वर्जिन गैलेक्टिक्स ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया जाएगा। 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट में श्रीहरिकोटा को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। एक्सपोर्ट भारत की पहली ध्रुवीय मिशन है। चंद्र अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाइचोवो ने अंतरिक्ष में भेजे। SpaceX ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों के निजी फ्लाइट में स्पेस स्टेशन भेजा है। इसरो ने अपने PSLV C-55 टेलईओस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसमें सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। SpaceX और स्टारशिप के दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउनसविले के पास अंतरिक्ष में पहली परीक्षण के दौरान फटा। चीन ने फेंगयुन 3 लॉन्च किया। केन्या ने ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टेफिया लॉन्च 1 नासा के चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक टीम की घोषणा की है। इसरो ने पुनः परियोजना लॉन्च वाहन का स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV-LEX की सफलतापूर्वक संचालन किया है। शनि सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह 145 वाला ग्रह बन गया है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट का फ्रंट वेब इंडिया मिशन 2 के सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगा टॉपिक्स के प्रशांत महासागरों में गिराया गया। हाल ही में चीन ने झोंगसिंग 26 उपग्रह लॉन्च किया है। सऊदी अरब इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रयाना बनवाली को अंतरिक्ष में भेजेगा। अगला क्वेश्चन है नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार सितंबर में भारत में लॉन्च होगा। लास्ट क्वेश्चन है रूस सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है जापान ने विश्व का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर का लॉन्च किया जाएगा। तो आपका ये था आपका मिलन पर्यावरण और पारिस्थितिकी का था। ये एक पर्यावरण पारिस्थितिकी का था और एक आपका था ये अंतरिक्ष साइंस और टेक्नोलॉजी। तो आप विगत परीक्षाओं में इसका आप ले सकते हैं। तो इस पर ध्यान से सुने अपना मनोदृष्टि को लंबावित दें। धन्यवाद।